1 साल से काम कर रहे थे, 1 साल से हम काम कर रहे थे। उसने 1 महीने की पेमेंट भी दिलवा दी और 1 साल का पीएफ भी काटा गया। कल उसने रियाज ठेकेदार है, कश्तवाड़ का है, रियाज ठेकेदार है उधर। कल उसने बुलाया मेरे चौगान में, वो बोलने का जाओ जहाँ जाना है। मेरे पास 4,500 उसने मेस काटी और 4,500 मेस काटी और पीएफ 1 साल का उसके 16 बंदे। एक वर्कर की तनख्वाह अगर 18,000 बनती है या 20,000 बनती है, उस तनख्वाह में से भी 3% उन्हीं वर्करों से मांगता है वो सुपरवाइजर से होल्ड भी करता हूँ कि शायद हमारे समाज में अभी भी उस संविधान की जो अक्षर उनकी कदर की जाए। किस संविधान का उल्लंघन पटेल खुद कर रही है और इल्जाम करीब आवाम को। मैडम जी थक चुके हैं, शायद आंसू के अलावा कुछ नहीं बचा। ये आंसू अंगारे बन के खत्म हो चुके हैं, गला भी बैठ गया है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे एलपी साहिबान ने, हमारे विधायक ने गरीबों को उत्थान करने के लिए इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए थे, लेकिन बेरुपया बीच में जब आए तो गरीबों की खस्ता हालत। मैडम जी हर एक क्वालिटी बेस का कंटेंट बेस है। सप्लाई और एफटी और एचओपी जो इन्होंने अलग अलग हिस्से किए वो अलग है। ये सिर्फ क्वालिटी बेस का है। ये वर्कर 4 महीने से रो रहा है, इसको वेतन नहीं मिलता, ना ही आइडेंटिफिकेशन कार्ड। भगवान न करे कहीं किसी की कैजुअल्टी हो जाती है तो शिरागर कार्ड जेब में है, ना ही हाजिरी कार्ड कि हाजिरी कार्ड भी होना चाहिए ताकि उसको इत्मीनान हो जाए अपने मन में कि मेरे पास हाजिरी कार्ड है, मैंने महीने भर कितने दिन मैंने एब्सेंट किए और कितनी मेरी हाजिरी है, वो भी नहीं है। पे स्लिप कि भाई तनख्वाह मिलने से पहले 5 दिन 4 दिन पे स्लिप मिले, उस पर पता लगे कि हाँ जी हुआ कि मेरी इतनी तनख्वाह कटी है, इतना पीएफ कटा है, इतना मेस कटा है, वो भी नहीं। 2 साल से पीएफ भरा ही नहीं है। वर्करों से मैडम जी काटा है लेकिन भरा नहीं है। इनसे कटौती हो रही है लेकिन वो खुद नहीं भर रहे हैं। इन 4 मुद्दों पे और 3-3 4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल पाई। और जबकि पहली बार हमने जब बार ऑफिस में जाके गुहार लगाई, फिर प्रोटेस्ट किया, यही संतोष जी जो पर्सनल आचार्य के जो मालिक बन के बैठे हैं उन्होंने लिखत में दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स निकाली, मीटिंग में लिखा कि आप शांत हो जाइए, 2 तारीख तक सब्र कीजिए, 2 तारीख आपकी सैलरी आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो आप काम बंद कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। और उनके बल में जब दोबारा बोला हमने नहीं ये कम से कम 14 कॉन्ट्रैक्ट है। जी हमारी जी रजिस्टर का ये सिर्फ मदन जी मेरी बात सुन रहे होंगे, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट था और रजिस्टर कहाँ है। सेंटर वेजेस के हिसाब से इनको मना किया गया है कि आपको सेंटर वेजेस के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। नहीं, हमारे कानून पे नहीं लिखा है। अच्छा, दूसरी बात, ना हम आपको पे स्लिप दे सकते हैं, ना ही हम आपको पीएफ दे सकते। हम 20% पीएफ ठेकेदारों से होल्ड करके रखते हैं एंड के लिए, लेकिन देन और हायर वाले ड्राइवर की तनख्वाह 18,000 और जो बोलो हमारी 2-2.5 साल जो काम करते हैं नीचे 2-2.5 साल हो गए काम करते हैं। तो सैलरी का हमने बोला कि सैलरी जो कंपनी वाले ड्राइवर ले रहे हैं काम हम उनसे ज़्यादा ही करते हैं। हाँ, तो हमने बोला कंपनी की, जैसे कंपनी के ड्राइवरों की 50,000 सैलरी है, हमें 50 तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम 30-35 तो दो, क्योंकि हमारा भी उतना ही खर्चा है घर में और उनका भी तो उतना ही खर्चा है। तो हमें 20,000-22,000 वो भी 3-3 4-4 महीनों से सैलरी होल्ड पे है। और मैडम कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे ऐसे है जैसे कि अगर एक वर्कर की तनख्वाह अगर थोड़ा शांत हो जाओ, एक वर्कर की तनख्वाह अगर 18,000 बनती है या 20,000 बनती है, उस तनख्वाह में से भी 3%
उन्हीं वर्करों से मांगता है वो सुपरवाइजर ठेकेदार कपलशिक एक है वो 3%। नहीं जी हमारे बिल के प्रावधान है। मैडम जी हमें रोड टनल में काम कर रहे थे, 1 साल से काम कर रहे थे, 1 साल से हम काम कर रहे थे। उसने 1 महीने की पेमेंट भी दिलवा दी और 1 साल का फी काटा गया। कल उसने रियाज ठेकेदार है, कश्तवाड़ का है, रियाज ठेकेदार है। उधर कल उसने बुलाया मेरे चौगान में, वो बोलने का जाओ जा जाना है। मेरे पास 4,500 उसने मैस काटी और 4,500 मैस काटी और PF 1 साल का उसके 16 बंदे निकाल दिया है। फरवरी 4 तारीख से बेकार है कमरे में, वो कोई नहीं आता है। 4 तारीख से 1 महीने से कमरे बैठे, बोलता हमारे बस में। और किसी कॉन्ट्रैक्टर का इशू है? अच्छा